नमः परमहंसाय स्वाहा चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीराम जय राम जय जय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये बंशीधरं सुन्दरमन्दहासं बरहावतंसं बरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जदुवंशनाथम् सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये श्रीशुकोवाच कर्हिचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरत भैस्मी व्यजनेन सखीजनैः भगवान की 16,000 पत्नियों का वर्णन और 8 पटरानियों का वर्णन हुआ। अब बतला रहे हैं कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी एकांत में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परमपिता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी। उन्हें पंखा झल रही थी। जस्त्वेतल्लीलया विश्वं सजत्यवती स्वरः जस्त्वेतल्लीलया विश्वं सजत्यवती स्वरः सहि जातः स्वसेतूनां गोपीथायो जदुःखजः तस्मिन्नन्तर्गते भ्राजन् मुक्ता नाम विलम्बिना विराजिते वितानेन दीपैर्मणिमयैरपि मल्लिकादामभि पुष्पैर्द्विरेफकुलनादितैः जालरन्ध्र प्रविष्टैश्च गोभिश्चन्द्रमसोमलैः पारिजातो मनामोदय वायुनोद्यानशालिना धूपैरगरुजैराजन् जालरन्ध्र विनिर्गतैः। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में से ही जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, उत्पादक भी हैं, प्रेरक भी हैं, पालक भी हैं और संहारक भी हैं। वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए जदुवंशियों में अवतीर्ण हुए, पैदा हुए। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोवे लगे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी, मणियों के दीपक जगमगा रहे थे।
बेला चमेली के फूल हार महक रहे थे, फूलों पर झुंड झुंड के भंवरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ्र किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। पारिजात बनामोदय वायुनोद्यान शालिना धूपैरगुरुजै राजञ्जालनन्दव विनिर्गतै पयाफेन निभे शुभ्रे पर्जङ्के कसिपूत्तमे उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिं बालव्यजनमादारे रत्नदण्डं सखीकरातो तेन बीजयति देवी उपासाञ्चक्रजीश्वरम्। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर के मंद मंद शीतल वायु भी बह रही थी। झरोखों की जालियों से अगर का धुआं निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फेन के समान, दूध का फेना जैसे होता है उतनी कोमल सैया, पलंग, उज्जवल बिछौने उसमें। ऐसे पलंग पर कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे। रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वो चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डंडी लगी थी। परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे डुला करके भगवान की सेवा करने लग गई। सोपाच्युतं कुणयति मणिनूपुराभ्यां रेजेऽङ्गुलीयवलयं व्यजनग्रहस्ताौ वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमसोणहारो भासा नितम्बधृतया च परार्ध्यकाञ्च्या। उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियां थी, कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणिजटित पायजेब रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल मालूम पड़ता था। नितंब भाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियां लटक रही थी। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। ताम रूपिणीं श्रियमनन्य गतिं निरीक्षो या लीलया धृततनूरनुरूपरूपौ प्रीतः स्मयन् नलककुण्डलनिष्ककण्ठो वक्त्रोल्लसत् स्मितसुधां हरिरं हरिराबभासी। रुक्मिणी जी घुंघराली उनकी अलकें, कानों के कुंडल, गले के स्वर्णहार, उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट, अमृत की वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान कृष्ण की ये देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे में परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, भगवान उवाचो राजपुत्रीप्सिता भूपैर्लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिरूपोदार्जै बलोर्जितैः तान् प्राप्तानर्थितो हित्वा चैद्यादीन् स्मरदुर्मदान् दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो बभ्रिसे समान् राजभ्यो भिव्यता शुभ्रू समुद्रं शरणं गतान् बलवद्भिकृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्तो न पासनान् असपृष्टवर्त्मनां पुंसाम् अलोकपथमीयुषाम् आस्थिता पदवीं शुभ्रू प्राजासीदन्ति योषिताः। है राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य है, संपत्ति है, और बड़े बड़े महानुभाव भी हैं, श्रीमान भी हैं, सुंदरता उदारता बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था
शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया। मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान है ही नहीं, अपना पति स्वीकार किया, ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर ये समुद्र के भीतर आ गए हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है और प्रायः राज सिंहासन के अधिकार से हम वंचित हैं। हमको राज्य करने के लिए अधिकार नहीं, श्राप है। तो सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, ये भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं। हम लोग लौकिक व्यवहार को भी ठीक ठीक पालन नहीं कर रहे। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं हैं हम। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। तो सुंदरी, निष्किंचना वयं सस्वन् निष्किंचन जन प्रियाः तस्मात् प्रायेण नद्याद्या मां भजन्ति सुमध्यमे जजोरात्म समं वित्तं जनमैश्वर जाकृतिर्भवा तयोर्विवाहो मैत्री चेन्नोत्तमा धमयो क्वचितो। कहते हैं कि सुंदरी, हम तो सदा से अकिंचन है, दरिद्र है और लोगों से हम प्रेम भी करते हैं, वो लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा, हम ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जयोरात्म समम वित्तम, जिनका धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उससे नहीं करना चाहिए। तो वैदर्भे तद विज्ञाय त्वया दीर्घ समीक्षया व्रता भयं गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुधा अथात्मनोरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभं येन त्वमाशिषा सत्या इहामुत्र च लप्स्यसि। हे विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों पर विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे हमारे जैसे भिक्षुकों से झूठी प्रशंसा सुनकर गुणहीन को वर्ण कर लिया तुमने। ऐसा वर्ण क्यों किया? अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय का वर्ण कर लो जिससे तुम्हारी इसलोक परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूरी हो सके। चैद्यशाल जरासंधो दंतभक्त्रादयो नृपाः मम द्विखन्ति वामोरु रुक्मे चापि तवाग्रजा तेषां बीर्जमदान्धानां तृप्तानां स्मयनुत्तरे आनीतासि मया भद्रे तेजोपहरता सताम् उदासीना वयं नूनं नास्त्रपत्यार्थकामुकाः आत्मलब्धा महे पूर्णा गेहजोर्ज्योतिरक्रिया। सुंदरी, तुम जानती हो कि शिशुपाल और साल और जरासंध और दंतवक्र ये बड़े बड़े नरपति और तुम्हारा भाई जो रुक्मी, हम सब हमसे द्वेष करते हैं। कल्याणी, ये सब बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ गिनते नहीं थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं हैं, निष्क्रिय हैं और देह गेह से संबंध रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है और कृतकृत्य हैं। ऐसे के साथ तुमने क्यों विवाह किया? श्री शुकोवाच एतावत् उक्ता भगवानात्मानं बल्लभामिवो मन्यमानामविश्लेषातो तद्दर्पघ्न उपारमतो। परीक्षित, भगवान कृष्ण के क्षण मात्र के लिए भी
अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्भ की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, इति त्रिलोके सपतेस्तदात्मनः, इति त्रिलोके सपतेस्तदात्मनः प्रियस्य दिव्यश्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रुत्य भीता हृदि जात बेपथुश्चिन्तां दुरन्तां रुदति जगामहो। जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी, तो जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लग गया। वो रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने लग गई, उतराने लग गई। जदा सुजाते न खारुण स्त्रिया भुवं बिलखन्त्यश्रुभिरञ्जनासितैः वासिंचते कुङ्कुमरूखितोस्तनौ तस्थावधो मुख्यते दुःखरुद्धबाको। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती खोदने लग गई। अपने पैर के अंगूठे से धरती में रेखा बनाने लग गई। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वस्त्र वक्षस्थल में लग गए, मुंह नीचे लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई, वो ठिठकी सी रह गई। अत्यंत व्यथा भय शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक के गिर गया। हाथ का चंवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गईं और केस बिखर गए। वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह वे धरती पर गिर पड़े। देहश्च विक्लवधिया सहसैव मुज्जन् रंभेव बाबुवेता प्रविकीर्ण केशान् तद्दृष्टा भगवान् कृष्णा प्रियाया प्रेम बंधनम हास्य प्रौढ़ी मजानन्त्या करुणा सोन्वकंपतो परजंकादवरुष्यासूतमुत्थादे चतुर्भुजाः केशान् समुज्य तद्वक्त्रं प्रामृधत् पद्मपाणिना प्रमज्रासु कले नेत्रे स्तनोचोपहतौ शुचा आश्लिष्य बाहुना राजन्ननन्य विषयां सतीं शान्तयामास शान्तज्ञः कृपया कृपणं प्रभुः हास्य प्रौढ़ी भ्रमचिंता मतदर्हां सतां गति। भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही। हम हास कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, ये नहीं समझा इन्होंने। और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी ये दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। चार भुजाओं वालों ने वे चार भुजाओं वाले भगवान पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया और उनके खुले हुए केश पासों को बांधकर अपने शीतल कमरों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। और भगवान कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल, अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई और अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था में अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। भगवान उवाच मामा वैदर्भसूये था जाने त्वां मत्परायणं त्वद्वचः श्रोतु कामेन छेल्या चरितमङ्गने मुखञ्चो प्रेम संरम्भस्फुरिताधरमीक्षुतुं कटाक्षे पारुणापाङ्गं सुन्दर भ्रकुटितटम् अयं हि परमूला भूग्रहेषु ग्रहमेधिनां जन्मैर्नियते द्यामः प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे विदर्भ नंदिनी,
तुम मुझसे बुरा मत मानो और मुझसे रूठो नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे में ही परायण हो, मेरी प्रिय सहचरी हो। तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में इतना कह दिया। मैं देखना चाहता था कि मेरे कहने पर तुम्हारे लाल लाल ओठ और प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली आ गई, भौहें चढ़ गई। परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता लें। ऐसा होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन शैवम भगवता राजन वैदर्भी पारशांतिता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिम प्रियत्यागो भयम जहौ बभासर सबम पुंसाम वीक्षन्तीम भगवन मुखम सब्रीडहास रुचिरो श्रीग्धा पांगेन भारतो। जब भगवान कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रीतम ने केवल हंसने के लिए परिहास में ऐसा कहा। अब उनके हृदय से ये भय जाता रहा कि प्यारे हमको छोड़ देंगे। परीक्षित अब वे सलज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण कृष्ण का मुखार बिंद निरखती हुई उनसे कहने लगी। रुक्मिणी उवाचो नन्मे वमे तदरबिंद विलोचनाः जद वै भवान् भगवतो सदृशीं विभुम्नः क्वा स्वे महिम्नभिरतो भगवांस्त्रधीशः क्वाहं गुणप्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। हे कमल नयन, आपका ये कहना ठीक है। ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी ब्रह्मा आदि देवताओं से भी सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी हमारा स्वभाव है। ऐसी गुणमयी प्रकृति मैं, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही भटकते रहते हैं। तो सत्यम भयादिव गुणोभ्यवरुक्रमान्तः सेते समुद्रवुपलम वनमात्रयात्मा नित्यं कदिन्द्रिय गणैकृत विग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृपपदं विदुतं तमोन्धम्। मैं आपके समान कब हो सकती हूँ स्वामिन। आपका कहना भी ठीक ही है। आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूपी राजा है। आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूपी समुद्र में, अंतःकरण रूपी समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप, चैतन्य घन यह अनुभूति है, ऐसी आत्मा के रूप में आप विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका बैर है ही। और प्रभु आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। तुम्हारे भक्त तो इस राजपद को दूर से ही दुत्कार दिया, फिर आपके लिए तो कहने ही क्या है। त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषां मुनीनां वर्त्मा स्फुटं नपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यं जस्मादलौकिकमिवेहितो मीश्वरस्यो भूमंस्तवे हितमथो अनुये भवन्तम्। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। ये बात भी निस्संदेह है, सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन कर रहे हैं, करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है
और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्रायः अलौकिक हो जाती हैं, तब समस्त शक्तियों ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों तो इसमें कहना ही क्या है। निष्किंचनो ननुभवान् न जतोस्ति किंचितो जस्मयी बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाद्याः नत्वा विदन्त्यसु त्रिपोन्तक्रमाढ्यतान्धा प्रेष्टो भवान् बलिभुजामपि ते पितुभ्यम्। आपने अपने को अकिंचन दरिद्र बतलाया, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ है। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते हैं। आप उनके प्यारे हैं, वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वदा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। तो जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं, इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते हैं और न तो ये जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। तो तुम वै समस्त पुरुषार्थ मयः फलात्मा यद वाञ्छया सुमतयो विसृजन्ति कृतस्नं तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसः स्त्रियाश्चरतयो सुख दुःखिनोर्नो। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय अभिलाषा पूर्ण करने वाले पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही तो हैं। आप समस्त वृत्तियों, जो मन की वृत्तियां और प्रवृत्तियों, वृत्ति और प्रवृत्ति, इन साधनों सिद्धियों साध्यों के फल स्वरूप विचारशील आप ही हैं, पुरुष हैं। आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान। उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए, जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं। जो लोग स्त्री पुरुष के संगम से सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं। त्वन्यस्तदन्न मुनिभिर्गदितानुभावो आत्मात्मदस्य जगतामिति मे व्रतोऽस्मि हित्वा भवद्भ्रुव उदीरित कालवेगो ध्वस्ताशिखोब्ज भवना कपतीन कुतुन्ने। ये ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की, परंतु किन भिक्षुकों ने, उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्णन किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं, अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर जाड्यम वचस्तव गदाग्रजस्तु भूपान, हमने जानबूझकर ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया कि आपकी भौहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की क्या, शिशुपाल, दंतपत्र या जरासंध की बात क्या है। तो जाड्यम वचस तव गदाग्रजस्तु भूपान विद्राभ्य सांगन दे न जहर्थ माम त्वम
सिंहो यथा स्वबलिवेश पशून् स्वभागम तेभ्यो भयात् जदुदधिं शरणं प्रपन्नः। हे सर्वेश्वर आर्यपुत्रो, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्त संगत नहीं मालूम होती। आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे। आपने केवल अपने सारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे सिंह अपने कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले जाता है। जद वांछया नृपशिखा मणयुंग वैन्यो जायंत नाहुस गदा गया दय एकपत्यम राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्षो सीदन्ति तेनुपदवीं तैहा स्थिता किम। हे कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल में अंग हुए, पृथु हुए, भरत हुए, जजाति हुए, गए हुए, ये बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे थे? कान्यम सृजेत तव पाद सरोज गंधो माघ्राय सन्मुखरितं जनितापवर्गम अलक्ष्म्यालयं त्वबिगडज्य गुणालयस्यो मर्त्या सदोरुभयमर्थ विविक्त दृष्टि। आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्ण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंधि का बखान करते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप और ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती हैं। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उसका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्ण करे जो सदा मृत्यु और रोग और जन्म और वृद्धावस्था के भय से युक्त हैं। संसार के प्राणियों को रोग होता है, वृद्धावस्था आती है, मृत्यु होती है, भय होता है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। तन्त्वानुरूपम भजम जगतामधीशो मात्मानमत्र च परत्र च कामपूरं स्यान में तवांघ्रिरणं श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या जो वै भजन्तमुपयात्यनुतापवर्गः। हे प्रभो, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक के समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाली आत्मा है। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे मन अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले, उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में ही रहूं। तस्यासुरच्युत नृपा भवतोपदिष्टा स्त्रीणां गृहेषु खरगो स्वविदाल भृत्याः जत कर्णमूलमरिकर्षण नोपयायात् जुषमत कथा मृड बिरिंच सभासु गीता। हे अच्युत मधुसूदन शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, खरगोश ब्रिडाल भृत्या, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहने वाले और कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले और बिलाव के समान कृपण हिंसक
और कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हों जिनके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने न प्रवेश किया हो। क्या बात, क्या बात, क्या बढ़िया। जिनके कानों में आपकी लीला कथा प्रवेश नहीं की है, वही लोग उस तरह का काम कर सकते हैं। अस्त्वम्बुजाक्ष ममते चरणानुरागो आत्मन रतस्य मदिचानतिरिक्त दृष्टे जर्यस्य वृद्धय उपात्तर ज्योतिमातृ मामीक्षसे तदुहनः परमानुकंप्य। प्रभु, ये मनुष्य शरीर जीवन होते हुए भी त्वक श्मश्रु रोम नख केश पिनद्धमंतर्मा शास्ति रक्त क्रम बिड कफ वित्त बातम जीवम क्षमम भजति कांतमतिर्विमूढ़ा याते पदाब्जम करंदम जिघ्रति स्त्री। ये मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा है। ऊपर से चमड़ी और दाढ़ी मूछें हैं, रोए हैं, नख हैं और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस है, हड्डी है, खून है, कीड़ा है, मल है, मूत्र है, कफ है, पित्त है और वायु भरी हुई। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणार बिंद के मकरंद की सुगंध भी सूंघने को नहीं मिली, वही कर सकती। नैवालिकमहम अस्त्वम्बुजाक्ष ममते चरणानुरागो आत्मन रतस्य मदि चानतिरिक्त दृष्टे जरिजस्य वृद्धजपात्तर ज्योतिमातृ मामीक्षसे तदुहना परमानुकंप्या। हे कमल नयन, आप आत्मा राम है, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है, फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की वृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वो भी आपका परम अनुग्रह है। नैवालेकमहं मन्ये बचस्ते मधुसूदनो अम्बाया यवहि प्राजा कन्याया स्याद्रति क्वचितो व्यूढ़ायाश्चापि पुंश्चल्या मनोभ्येते नवम नवम बुधो सतीं न बिभ्रियातो ताम बिभ्रत उभयच्युतो। मधुसूदन, आपने कहा है कि किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। और उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है, इसी से उसका नाम है उल्टा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। भगवान उवाचो साध्वै तच्छ्रोतु कामैस्त्वं राजपुत्री प्रलम्बिता मयोदितं जदन्वाथो सर्वं ततो सत्यमेव हि। हे साध्वी, भगवान कहते हैं, हे साध्वी रुक्मिणी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना किया था, तुम्हें छकाया। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वो अक्षरशः सत्य है। हमारे एक एक बात का तुमने उत्तर दिया। यान यान कामय से कामान मय्य कामाय भामिनी संति जय कांत भक्ता जास्तव कल्याणी नित्यदा। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो,
मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही हैं। और ये बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि इनसे अलग समस्त कामनाओं से मुक्त कर देने वाली होती है। उपलब्धम पति प्रेमो पाते व्रतन चते नघे जद वाक्य इस चाल्यमानाया न धीरमयी अपकर्षितो। पूर्णमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम पातिव्रत भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर नहीं हुई। जे माम भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मानोपवर्गे सम्मोहिता मम मायया। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ। क्या सुंदर बात कह रहे हैं। लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित है। माम प्राप्य मानन्यपवर्ग संपदम वांछन्ति जे संपद एव तत्पतिम। ते मंदभाग्या निरयेऽपि जे नृणाम् मात्रात्मकत्वान् निरजः सुसंगमाः। मानिनी प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ और अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं और मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े बड़े मंदभागी। क्योंकि विषय सुख तो नरक में भी और नरक के ही समान सूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त होते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। दिष्ट्याग्रहे स्वर्ग सकृन्मजित्वया और दिष्ट्याग्रहे स्वर्ग सकृन्मजित्वया कृतानुवृत्तिर्भव मोचिनी खलैः सुदस्करासो सुतराम दुराशिषो जरुम भराया निगतिन जुखास्त्रिधा। हे ग्रहेश्वरी प्राण प्रिय, ये बड़े आनंद की बात है। तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है, जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती हैं, उनके लिए ऐसा करना और भी कठिन है। नात्वादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनि जजा स्वविवाह काले प्राप्तान् नृपानवगणैर्जरौ हरो में प्रस्थापितो द्विज उपसुत सत्कथास्यो। माननी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या कोई नहीं दिखाई देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी आप अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। भ्रातुर्विरूप कर्णम जुधि निर्जतस्यो प्रोद्बाह परमणित तद बधमक्ष गोष्ठ्याम और दुःखम समुत्थम सहोस्मदयोग भीत्या नैवाब्रवी किमपि तेन वयं जितास्ते। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया। अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप सारा दुख सह लिया।
मुझसे एक बात भी नहीं कही, तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे बस में हो गया। दूतस्त्वयात्मलबने सुविवेक्न मंत्रः प्रस्थापितो मदचिराजते शून्य में ततो मत्वा जिहास इदमंगमनन्ययोग्यं तिष्ठेत तत्त्वजिवयं प्रतिनंदयामः। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा गुप्त संदेश भेजा, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने में विलंब होता देखा तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना ये सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे शरीर ही को छोड़ने का संकल्प आपने कर लिया। तुम्हारा ये प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं।